एक शांत गांव की आलिंगन में आशा के हरे रंग से भरे खेतों के बीच हम लेंचो से मिलते हैं। उसके जड़े हुए हाथों से वह अथक प्रतिबद्धता के साथ अपने फसलों की पोषण करता है। प्रत्येक बोना गया बीज उसकी सहनशीलता का प्रमाण है, भूमि के लिए प्रचंड समर्पण की एक दुआ है। लेकिन भाग्य अप्रत्याशित प्राप्तियों के साथ लेंचो के खेतों पर एक छाया छिपा देता है। भयानक बादलों का संगठन अगली धरती में घुटता है। एक अभूतपूर्व क्रोध का तूफान गांव पर उतरता है। हवाएं नरसंहार शक्ति के साथ चीखती हैं। कृपया के बिना खेतों के माध्यम से बारिश का जल गिरता है। आकाश से बारिश निराशा की आंसुओं की तरह बहती है, एक नाश में सपनों को डुबा देती है। आंधी के दिल में अकेला लेंचो अपने विनम्र कुटी की दीवारों के भीतर शांति की तलाश में है। कंपते हुए हाथों से वह कलम और कागज की ओर बढ़ता है, अपनी दुख भरी भावना को पृष्ठ पर छोड़ता है। पेन की प्रत्येक चाल एक मदद के लिए है। अफसोस के बीच अनर्थ में कृपा की बातें करता है। झिलमिलाती मोमबत्तियों के हल्के प्रकाश में उसके शब्द उड़ान भरते हैं, उसकी आशाओं और भयों को ऊपर के आसमान तक ले जाते हैं। तूफान के दिल में अकेला लेंचो अपने विनम्र कुटी की दीवारों के अंदर शांति की तलाश में निकलता है। कंपन के हाथों के साथ वह कलम और भारी कागज के लिए हाथ बढ़ाता है, अपने दुख को पन्ने पर बहाता है। प्रत्येक कलम की धारा एक मदद के लिए एक चिल्लाहट है, हाथापाई के बीच करुणा की एक गुहार है। फुसफुसाते मोमबत्तियों की धीमी रोशनी में उसके शब्द उड़ान भरते हैं, उसकी आशाओं और भय को ऊपरी आसमान में ले जाते हैं। इस बीच डाकघर के हलचल भरे माहौल में लेंचो का पत्र कृपाशील पोस्टमास्टर के हाथों में पहुंचता है। उसकी मुंह पर सिकुड़ी हुई भौं और भारी हृदय के साथ वह किसान की प्रार्थना को पढ़ता है, उसके उत्सुकता के बोझ को महसूस करता है। लेंचो की संघर्ष भरी स्थिति से प्रभावित होकर वह अपने साथी क्लर्क्स के साथ पत्र साझा करता है, जो उनकी आत्माओं में एक दयालुता की बूंद को जलाते हैं। विपदा के जगत में दयालुता के हाथ बनने का ठाना डाकघर के क्लर्क एक एकल उद्देश्य में एकजुट होते हैं, एक सहकर्मी आत्मा के बोझ को हल्का करना। दया से जलते हुए दिलों के साथ वे अपने कमजोर संसाधनों को संग्रहित करते हैं। प्रत्येक पैसों मानव दयालुता के समुद्र में एक बूंद होता है। शांत समर्थन में वे 70 पैसों इकट्ठा करते हैं, अंधकार के समय में एक आशा की विनम्र पेशकश। जैसे ही लेंचो के द्वार पर लिफाफा पहुंचता है, यह छायाओं के बीच एक किरण आशा को साथ लेकर आता है। कंपन के हाथों में वह इसे खोल देता है, अपने हृदय को ईश्वरीय हस्तक्षेप के प्रति कृतज्ञता से फूलाते हुए। फिर भी जब वह पैसों को गिनता है तो उसकी खुशी निराशा में बदल जाती है। 70 पैसों उसके सामने देखते हैं, उसके मुक्ति के सपनों का मजाक उड़ाते हैं। भावनाओं के तूफान में डूबे हुए लेंचो का विश्वास निराशा के सामने कायम रहता है। संदेह से भारी हुए दिल के साथ वह ऊपरी आसमान के लिए एक और पत्र लिखता है, डाकघर के क्लर्कों को धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए। जो करुणा उसके चारों ओर है, उससे अंधा होकर वह गुस्से के एक तूफान में उसके संदेश को खौफजदा भरता है, उसके टूटे हुए विश्वास का कड़वा प्रमाण। मानव कार्यों के अराजकता के बीच आसमान से एक कोमल हाथ बाहर निकलता है। अनंत दया की आंखों के साथ भगवान लेंचो की पीड़ा को देखते हैं, मानव की कमजोरियों के पर्दे के परे देखते हैं। डाकघर के क्लर्कों के दिलों में उन्हें अपने अनुग्रह का प्रतिरूप मिलता है, अंधकार से ढंकी दुनिया में एक प्रकाश की चिन्हांकित। और इसी तरह जैसे कि एक नए दिन पर सूरज उगता है, एक कोमल बारिश लेंचो के जंगले खेतों पर बरसती है, ईश्वरीय प्रावधान और अथक प्रेम का प्रतीक। हर बूंद जो धरती को चूमती है, नई उम्मीद को जगाती है, जो उसकी आत्मा में सोई हुई आस्था के बीजों को पोषित करती है। बारिश की हल्की आहट में लेंचो भगवान की आवाज की सराहना सुनता है, जो उसे याद दिलाती है कि उन अथक आशीर्वादों के कितने बड़े संबंधी हैं, जो उन्हें देखने के लिए और दिल खोलने के लिए आंखें होती हैं। नए उद्देश्य और कृतज्ञता के साथ लेंचो अपने खेतों का ध्यान रखता है। उसकी आत्मा ईश्वरीय प्रेम की आग से जलती है। उसके काम की शांत एकांत में वह संतोष पाता है, जानते हुए कि भगवान की आशीर्वाद उससे ऊपर के अनंत आसमान की तरह विशाल है। और जब वह उस नीलम वस्त्र को देखता है जो उसके सामने फैला है,
तो वह ऊपरी आसमान के लिए धन्यवाद की एक प्रार्थना करता है। उसका हृदय भगवान की अपार कृपा से अत्यधिक भरा हुआ है। Thank you for watching this video. And please like, comment, and subscribe this video. Jai Bharat Tales.